हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैथमेटिकल फिजिक्स के जो अपने इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं और उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है या ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन हमसे स्किप हो गया, वैसे तो मैं ट्राई करती हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व हों, लेकिन बाई चांस कोई क्वेश्चन स्किप हो भी जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैं आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी। तो आज की वीडियो में हम क्वांटम मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। मैंने वोट कराया था आपसे, तो क्वांटम मैकेनिक्स की ज़्यादा प्रेफरेंस आ रही है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी फर्स्ट टॉपिक जो अपना है ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स या फिर हम बोलें फंडामेंटल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, उससे किस टाइप के क्वेश्चंस अपने पूछे गए हैं वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है अपना ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनहिलेशन, वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। मतलब जो बेसिक टॉपिक्स है ना हमारे, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट में ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में। तो ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से तो प्रोबेबिलिटी तो कम ही है क्वेश्चन बनने की, लेकिन जीरो भी हम नहीं बोल सकते क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे एंड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वगैरह से। तो किस टाइप के क्वेश्चंस अपने पूछे गए हैं वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है अपना, जो जून 2014 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बिलो गिव्स द करेक्ट क्वालिटेटिव बिहेवियर ऑफ एनर्जी डेंसिटी, ई टी लैम्डा से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनर्जी डेंसिटी को, ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ कितना है लैम्डा, एट टू टेम्परेचर्स T1 एंड T2, जहाँ पे जो T1 है वो लेस है T2 से। ठीक है, तो ये कौन सा ग्राफ जो है वो रेलिवेंट है अगर T2 हमारा ग्रेटर है T1 से, और एनर्जी डेंसिटी वर्सेस लैम्डा में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा ग्राफ ठीक है। ठीक है, तो अगर आपने वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे जो एनर्जी डेंसिटी है प्लैंक्स लॉ से हम लिखते हैं, उसको हम जनरली यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एनर्जी डेंसिटी हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम में एक रिलेशन रहता है, या फिर हम बोलें कि वेवलेंथ और टेम्परेचर है ये, सॉरी टेम्परेचर में एक रिलेशन रहता है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि किसी टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो एनर्जी डेंसिटी का जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं फ्रीक्वेंसी वर्सेस एनर्जी डेंसिटी, तो वो इस टाइप का ग्राफ हमारा आता है। तो एक पर्टिकुलर जो टेम्परेचर है हम लेके चल रहे हैं, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर, और जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हमें क्या मिल रही है, मैक्सिमम मिल रही है। तो उसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू एम, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी के लिए एनर्जी डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट करें, ये फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड आउट करें, तो ये फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करते हैं, हम लिखेंगे डेरिवेटिव करेंगे हम फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में, और उसको हम रखेंगे ज़ीरो के इक्वल। मैक्सिमा जैसे हम फाइंड आउट करते हैं वैसे ही हम फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ से हम न्यू की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे कि किस वैल्यू के लिए एनर्जी डेंसिटी हमें क्या दे रही है, मैक्सिमम वैल्यू दे रही है, वही क्या होगी, न्यू एम होगी। ठीक है, तो वहाँ से जब हम ये एनर्जी डेंसिटी का जो अपना रिलेशन रहता है प्लैंक्स लॉ में, वो लेके और जब हम जीरो के इक्वल रखते हैं डेरिवेटिव, न्यू एम हम फाइंड आउट करते हैं, तो वो प्रोपोर्शनल आता है टेम्परेचर के। ठीक है, अगर वेवलेंथ की टर्म्स में हम निकालें तो हम करेंगे du अपॉन डी लैम्डा, और उसको जीरो के इक्वल रखेंगे। वहाँ से लैम्डा की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे किस वैल्यू के लिए एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम हो रही है, वही क्या होगा, लैम्डा एम होगा। तो वो प्रोपोर्शनल आता है 1 अपॉन टी के, 1 अपॉन टेम्परेचर, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है टेम्परेचर के।
तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो। ठीक है, कि जो मैक्सिमम जिस पॉइंट पे हमारी जो लैम्डा की जिस वैल्यू के लिए एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो यहाँ से हम देखें T2 टेम्परेचर अपना क्या है, T2 जो है वो ग्रेटर है T1 से। तो T2 अगर ग्रेटर है T1 से तो उसके कोरस्पोंड जो मैक्सिमम वैल्यू होगी लैम्डा की, लैम्डा मैक्सिमम होगा वो लेस होगा। ठीक है, तो हम देख लेंगे कि जैसे कि अगर हम देखें ये तो क्या होगा लैम्डा M2 से अगर हम लिखें, ठीक है, और इसको हम किससे लिखेंगे, लैम्डा M1 से। तो जो लैम्डा M1 है वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो लैम्डा M1 लेस किसके लिए हो जाएगा, अब इसके लिए तो लैम्डा M1 जो है, और जो ग्राफ हमारा आता है ना वो इस टाइप का आता है कि अगर हम T जो टेम्परेचर है वो कम है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो किसी भी डिफरेंट टेम्परेचर पे ग्राफ जो हमारा आता है वो इस टाइप का आता है। तो जो A और D ऑप्शन है वो तो हमारे रेलिवेंट ऑप्शन है ही नहीं, तो B और C में से हमें चेक करना है लैम्डा M क्या वन के लिए, जो टेम्परेचर 1 के लिए है, सॉरी 2 के लिए, जो लैम्डा टेम्परेचर 2 के लिए है वो लेस होना चाहिए 1 से। ठीक है, तो लैम्डा M1 T1 के लिए हम बात करें तो वो क्या देगा, लैम्डा M1 और लैम्डा M2, और यहाँ से क्या आएगा लैम्डा M1 और ये क्या देगा लैम्डा M2। तो जो लैम्डा M2 है वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए लैम्डा M1 से। तो C ऑप्शन अपना करेक्ट आएगा। ठीक है, तो ग्राफ अपना कैसे होगा कि अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं और लैम्डा के रेस्पेक्ट में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो जो टेम्परेचर के लिए जो ग्राफ होगा हमारा, टेम्परेचर के लिए जो एरिया अंडर द कर्व होता है ना वो ज़्यादा ही आता है। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व तो ज़्यादा आएगा, लेकिन जो ग्राफ की पीक है ना, जो लैम्डा M मैक्सिमम बता रही है वो क्या होगी, लोअर वैल्यू की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए वो लोअर वैल्यू की तरफ शिफ्ट होगी, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा M के। और अगर फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, अगर यही ग्राफ फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में होता तो उस केस में अपना B ऑप्शन करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो दिसंबर 2012 में आया था, लेट V, P एंड E डिनोट द स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ फ्री पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास M। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन A की हम बात करें तो क्या बता रहा है, DE/dP जो है वो बताता है ग्रुप वेलोसिटी को। तो उसके बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है, फ्री पार्टिकल गिवन है, और उसका रेस्ट मास हमें गिवन है। तो जो रिलेशन है अदर रिलेशन वो रेस्ट मास की टर्म्स में हमें गिवन है। तो अगर सेकंड ऑप्शन की हम बात करें तो मोमेंटम को हम लिखते हैं रेस्ट मास की टर्म्स में। कैसे लिखते हैं, जनरली हम लिखते हैं कि जो मूविंग मास होता है इनटू में वेलोसिटी, और रेस्ट मास की टर्म्स में अगर हम लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, m डैश को हम लिखेंगे गामा इनटू में m क्या है, रेस्ट मास जो गिवन है इनटू में वेलोसिटी। तो m v डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ऐसे हम लिखेंगे। तो इस फॉर्म में तो मोमेंटम हमें गिवन है नहीं, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। अब सी की हम बात करें तो यहाँ से हम v की वैल्यू निकालेंगे, फिर देखेंगे कि ये ऑप्शन मैच हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो अगर हम स्क्वायर करें बोथ साइड तो पी स्क्वायर क्या होगा, m स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ कैसे लिख देंगे, सी स्क्वायर बाई वी सी स्क्वायर आएगा, और ये सी स्क्वायर हमारा किस साइड जाएगा, ऊपर जाएगा सी स्क्वायर। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, पी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर इस साइड लेके जाएं तो माइनस पी स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो v वाली टर्म्स हम एक साइड लिख लेंगे, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो अगर v स्क्वायर हम कॉमन लें तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और अगर इसको हम उस साइड लेके जाएं तो क्या आएगा, प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, सी स्क्वायर पी स्क्वायर। तो v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो क्या आएगी, सी स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और उसका क्या होगा स्क्वायर रूट। तो इससे ये क्या आएगा, सी पी आएगा डिवाइडेड बाई क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू।
तो जो सी ऑप्शन है वो अपना इससे मैच हो रहा है, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो जून 2019 में आया था, और ये किससे पूछा गया है, ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से। तो द वेव नंबर के एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ ए वेव आर रिलेटेड बाय डिस्पर्जन रिलेशन क्या है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा के प्लस बीटा के क्यूब, वेयर अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, द वेव नंबर फॉर विच फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ग्रुप वेलोसिटी। तो वो वेव नंबर हमें बताना है जिसके लिए फेज वेलोसिटी किसके इक्वल हो, ग्रुप वेलोसिटी के। ठीक है, तो अगर उसको हम वेव नंबर को के नोट से रिप्रेजेंट कर दें तो के नोट की वैल्यू हमें बतानी है, और उसके लिए क्या गिवन है, फेज वेलोसिटी जो है वो ग्रुप वेलोसिटी के इक्वल है। तो फेज वेलोसिटी हम कैसे लिखते हैं, ओमेगा बाई के से, और ग्रुप वेलोसिटी हम फाइंड आउट करते हैं डी ओमेगा बाई डी के से। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे, इक्वल रखेंगे और के नोट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो रिलेशन हमें क्या गिवन है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा के प्लस बीटा के क्यूब। ठीक है, अब ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर अगर मैं करूं तो क्या हमें मिलेगा, वीपी स्क्वायर मिलेगा, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा अपॉन के स्क्वायर से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इसको, तो अल्फा अपॉन के प्लस बीटा इंटू में के, ये वैल्यू हमें किसकी मिल रही है, फेज वेलोसिटी के स्क्वायर की। ठीक है, और अब अगर इस डिस्पर्सन रिलेशन को अगर मैं डेरिवेटिव करूं विद रिस्पेक्ट टू वेव नंबर तो क्या हमें मिलेगा, 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी के क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा 3 बीटा के स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, और क्योंकि हमें ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के टर्म्स में रिलेशन लिखना है तो ये तो हमें ग्रुप वेलोसिटी दे रहा है, और अगर के से हम डिवाइड कर दें तो ये हमें क्या देगा, फेज वेलोसिटी देगा। तो के से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया बोथ साइड, तो अल्फ़ा अपॉन के और डिवाइडेड बाय के, तो एक पावर क्या होगी, कैंसिल होगी। तो क्या वैल्यू हमें मिल रही है, 2 वी पी इंटू वी जी इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन के प्लस 3 बीटा के, ये वैल्यू मिल रही है। और के नोट के लिए अगर के इज इक्वल टू के नोट है तो उस केस में वी पी किसके इक्वल है, वी जी के इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वी जी की जगह पे क्या लिख देंगे, वी पी लिख देंगे, तो 2 वी पी स्क्वायर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा अपॉन के नोट प्लस 3 बीटा के नोट। ठीक है, वी जी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, वी पी लिख दिया, और वेव नंबर को हम क्या लिख रहे हैं, के नोट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वी पी स्क्वायर जो अपना है, या फिर अगर वेव नंबर को आप के नोट से रिप्रेजेंट ना भी करो, के से ही रिप्रेजेंट करो, तो अल्फ़ा अपॉन के और 3 बीटा के, ये वैल्यू मिल रही है। तो वी पी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, ये हमने निकाली थी, तो 2 इंटू में अल्फ़ा बाई के प्लस 2 इंटू में क्या आ जाएगा, बीटा के, और वो किसके इक्वल है, अल्फ़ा अपॉन के प्लस 3 बीटा के। तो यहाँ से के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो के हम कैसे निकालेंगे, अगर अल्फ़ा बाई के को इस साइड लेके जाएं और उस 2 बीटा के को हम दूसरी साइड लेके जाएं तो क्या मिलेगा, अल्फ़ा अपॉन के इज इक्वल टू बीटा के। तो के स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, अल्फ़ा अपॉन बीटा के, तो के की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा अपॉन बीटा। तो जो बी ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि अगर के की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा अपॉन बीटा होती है तो वी पी हमारा किसके इक्वल होता है, वी जी के इक्वल होता है, और वही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो जून 2020 में आया था, द एनर्जी डेंसिटी आई ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एट टेम्परेचर टी इज गिवन बाय प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से एनर्जी डेंसिटी को इसने लिखा है फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर की टर्म्स में, जहाँ पे न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। तो द फंक्शन जो एनर्जी डेंसिटी का फंक्शन है न्यू फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में फॉर 2 डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 आर शोन बिलो। ठीक है, तो इफ़ द कर्व कोइंसाइड व्हेन जो एनर्जी डेंसिटी का जो फंक्शन है उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें फ्रीक्वेंसी रेज टू पावर a से, और अगर ये ग्राफ हम प्लॉट करते हैं विद फ्रीक्वेंसी रेज टू पावर b डिवाइडेड बाय टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, तो
जो कर्व है हमारा, ये दोनों कर्व जो हमें मिल रहे हैं वो क्या कर जाते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं। तो उसके लिए ए और बी की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि अगर एनर्जी डेंसिटी का जो ग्राफ है अपना, अगर हम ऐसे प्लॉट करते हैं कि जो एनर्जी डेंसिटी फंक्शन है फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर का, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया फ्रीक्वेंसी रेज टू पावर ए से, और उसको हम प्लॉट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी रेज टू पावर बी डिवाइडेड बाई टी। इस वर्सेस प्लॉट कर रहे हैं तो जो ग्राफ है अपना वो कोइंसाइड कर जाता है, एक सिंगल ग्राफ हमें मिलता है, ठीक है। तो उसके लिए ए और बी की क्या वैल्यू होनी चाहिए वो हमें बतानी है। तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी फंक्शन फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में कैसे हमें गिवन है, 8 पाई न्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी क्यूब एच न्यू डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर एच न्यू डिवाइडेड बाई के बी टी -1, ऐसे हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको बोल दें कि ये जो है अपना ग्राफ वो y है और ये क्या बता रहा है x, तो x और y में एक ग्राफ हमने प्लॉट करना है और एक ही ग्राफ हमें मिले उसके लिए a और b की क्या वैल्यूज होनी चाहिए। तो इसको अगर हम y का नाम दे दें तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, y लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी रेज टू पावर a से, तो इधर भी फ्रीक्वेंसी रेज टू पावर a से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पाई h, न्यू की पावर कितनी है 3, तो न्यू की पावर हो जाएगी 3 प्लस a, क्योंकि a से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड, डिवाइडेड बाई सी क्यूब इंटू में ई रेज टू पावर h न्यू डिवाइडेड बाई क्या है के बी टी -1। तो इधर तो अपना y बन गया, ठीक है। अब इस टर्म से भी हमने क्या बनाना है, x बनाना है। तो न्यू बाई टी से हमें न्यू रेज टू पावर b डिवाइडेड बाई टी से अपना क्या बनेगा, x बनेगा। तो यहाँ पे t यहीं पे दिख रहा है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर न्यू रेज टू पावर b से हम मल्टीप्लाई करें और न्यू रेज टू पावर b से ही डिवाइड करें तो ये टर्म हमें क्या बताएगी, x बताएगी। तो y इज इक्वल टू 8 पाई h न्यू रेज टू पावर 3 प्लस a डिवाइडेड बाई क्या होगा, c क्यूब इंटू में ई रेज टू पावर h न्यू रेज टू पावर कितनी बचेगी 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई क्या होगा के बी इंटू में क्या आ जाएगा x -1, ठीक है। तो अब एक सिंगल ग्राफ हमें मिले उसके लिए क्या होना चाहिए, जो ऊपर वाली टर्म है या फिर हम बोलें कि x और y के अलावा जितनी भी टर्म्स हैं हमारी वो कांस्टेंट होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। अब अगर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, अगर फ्रीक्वेंसी वाली टर्म ही नहीं बचेगी इनमें से कहीं भी, तो बाकी जो टर्म्स हैं वो तो अपनी कांस्टेंट है, उनकी तो वैल्यू सेम है, तो ग्राफ क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी की जो इंडिपेंडेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी रेज टू पावर 0 करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी रेज टू पावर 0 हमें क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी की पावर 0 हम करें तो a की क्या वैल्यू होनी चाहिए, -3 होनी चाहिए। और यहाँ पे भी अगर फ्रीक्वेंसी रेज टू पावर 0 हम करते हैं तो b की क्या वैल्यू होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो उस केस में जो वैल्यू हमें मिलेगी उसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको हम किसी कांस्टेंट a का नाम दें डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, जो बाकी कांस्टेंट है वो क्या है b, ये वाला कांस्टेंट तो अपने a का नाम दे दिया, ये क्या है ई रेज टू पावर bx -1। तो इस टाइप का ग्राफ हमें मिलेगा और a और b जो हैं वो अपने क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। a और b तो यहाँ पे गिवन है तो इनको अल्फ़ा और बीटा की टर्म्स में हम लिख देते हैं। तो जो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा है वो कांस्टेंट हैं, तो जो ग्राफ हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक सिंगल ग्राफ मिलेगा यहाँ से। तो जो a और b की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, -3 और 1। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से यही कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट वीडियो में जो अपना सेकंड चैप्टर वेव फंक्शन वाला है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे और वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उससे लगभग हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपका बनता है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।